स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। छठ पूजा पर मौसम का कहर थमा। बंगाल की खाड़ी में कमजोर सर्कुलेशन से बारिश का खतरा हुआ कम। 3 बार समन के बावजूद नहीं आई स्निग्धा। एसीबी जल्द करेगा वारंट जारी। बिहार में मोदी ने लालू पर कसा तंज, कहा 100 साल तक आने नहीं देंगे जंगल राज। नीतीश कुमार बोले लालू ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश सड़क हादसा, बस में आग लगने से 20 यात्रियों की दर्दनाक मृत्यु। पुतिन बोले अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो देंगे कड़ा जवाब। अब की बार मोदी सरकार लिखने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे। वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 153 अंक और निफ्टी 51 अंक गिरा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। छठ महापर्व से पहले महिलाओं को 2 माह की राशि एक साथ मिल जाएगी। जिन लाभुकों की सितंबर माह की राशि बकाया थी, उन्हें अक्टूबर से पहले 5000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। जिन महिलाओं को सितंबर की राशि मिल चुकी है, उन्हें अक्टूबर की 2500 रुपए ही मिलेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि छठ से पहले राशि लाभुकों के खाते में समय पर ट्रांसफर किया जाए। अधिकांश जिलों ने राशि हस्तांतरित कर दिया है। छठ मैया की महिमा के बीच मौसम ने दी राहत। बंगाल की खाड़ी में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर होने से राज्य में छठ पर्व के दौरान बारिश की संभावना कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर तक अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रहेंगे। 24 अक्टूबर को सुबह हल्का कोहरा या धुंध रह सकता है। 25 अक्टूबर को रांची, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, पलामू सहित कई जिलों में मध्यम कोहरा रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्र शुष्क रहेंगे। हजारीबाग डीसी रह चुके आईएएस विनय चौबे से जुड़े वन भूमि घोटाले के आरोपी स्निग्धा सिंह एसीबी के 3 समनों के बावजूद पेश नहीं हुई। मामले में पूछताछ के लिए उन्हें कई बार तलब किया गया, लेकिन उन्होंने गैर हाजिरी जारी रखी। अब एंटी करप्शन ब्यूरो छठ पूजा के बाद कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आवेदन दे सकती है। मामले में पहले ही विनय सिंह, लैंड ब्रोकर विजय सिंह और तत्कालीन अधिकारी शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में उनका मखाने की माला से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा, पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। पीएम ने अपने मन से लोगों को मोबाइल की लाइट जलाने को कहा, जिसके बाद सभी लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला दी। उसके बाद मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा, इतनी रोशनी में भी आप लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 100 साल तक जंगल राज नहीं आने देंगे और राज्य में सुशासन कायम रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि एनडीए सरकार के तहत बिहार में विकास की गति तेज होगी। पीएम मोदी की रैली में सीएम नीतीश कुमार ने जमकर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और लालू परिवार पर तंज कसा। सीएम नीतीश ने कहा, 15 साल उन्हें मौका मिला, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया। अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश बोले, 2005 से पहले बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। सीएम नीतीश ने लालू यादव को कहा कि उन्हें राजगद्दी से हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को सीएम बनाए। सीएम ने कहा, यही सब ना धंधा करता है और अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, वो पत्नी हो या बेटा हो या बेटी, लेकिन हम लोग को देख लीजिए, कोई भी परिवार के लिए काम नहीं करता। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रेवल्स बस चिनक्तेकूर में बाइक से टकरा गई और बस में आग लग गई। इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 21 सुरक्षित बच गए। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने बचाव कार्य किया और घायलों को कुर्नूल जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने शोक जताया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। यह बयान अमेरिका द्वारा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। पुतिन ने बातचीत के विकल्प पे भी जोर दिया और चेतावनी दी कि प्रतिबंध से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका ने कहा कि रूस जंग रोकने को गंभीर नहीं है, इसलिए यह कदम उठाया गया। ट्रेजरी ने इन कंपनियों की अमेरिकी संपत्ति और हित ब्लॉक कर दिया। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में।
प्रसिद्ध एड गुरु और पद्मश्री सम्मानित पीयूष पांडे का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अब की बार मोदी सरकार, हमारा बजाज, कुछ खास है जिंदगी में और ठंडा मतलब कोको कोला जैसे एड कैंपेन के लिए मशहूर थे। गंभीर संक्रमण से जूझ रहे पांडे ने 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत में कदम रखा और ओगिलेवी में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फेविकॉल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, हर्ष और पल्स पोलियो की यादगार विज्ञापन डिजाइन किए। 2014 में बीजेपी के लिए अब की बार मोदी सरकार कैंपेन सिर्फ 50 दिन में तैयार किया था। खेल की दुनिया की बात करें तो मेजबान भारत ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। गुरुवार को राउंड रॉबिन मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत ने 49 ओवर में 3 विकेट खोकर 340 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंदाना ने 109, प्रतिका रावल ने 122 और जेमिमा रोड्रिगज ने 76 रन बनाए। न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन पर ऑल आउट हुई। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और रेणुका ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 153.18 अंक गिरकर 84,403.22 पर और एनसीए निफ्टी 51.1 अंक टूटकर 25,840.30 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने शुरुआती कारोबार पर दबाव डाला। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर खुला। सुबह के कारोबार में आईटी, बैंकिंग, मेटल और एमएफसीजी के शेयर गिर गए, जबकि ऑटो और फार्मा में हल्की तेजी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी करेक्शन संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड सकारात्मक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।